हाँ, तो मैंने आपको कहा था कि अगली क्लास में हम 4 पॉइंट के लिए बात कर रहे होंगे। तो हमने अभी तक बात की थी 3 पॉइंट के लिए। तो इसमें मैंने पहले आपको बताया था स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में मैंने आपको कहा था कि तीनों साइड क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। और सॉरी, ये मैं नॉट इक्वल टू बोला, मैंने नॉट इक्वल टू ही था, लेकिन ये साइड मैंने इक्वल कर दी थी शायद। ठीक है, तो फिर से मैं बता देता हूँ एक बार दोबारा, आप लोग देख लीजिए कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी होगा। मतलब ये ए बी 5 है, ये इक्वल नहीं है बी सी के जो कि 6 है। फिर बी सी क्या है, ये भी सी ए के इक्वल नहीं है। मतलब ये 6 है तो ये 7 है, तो 6 और 7 अलग अलग हैं, दोनों बराबर नहीं है। फिर अब मैंने इसको इसके लिए मना किया है कि बी सी के बराबर नहीं है सी ए, तो मुझे ये ए बी के बराबर ना हो, ये भी कंडीशन मेंशन करनी है कि ये बराबर नहीं है किसके, ए बी के। तो ये 7 और 5 भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्केलन। जब दो साइड इक्वल होंगी 5 5 और तीसरी साइड अलग होगी तो ये होगा आइसोस्केलस ट्रायंगल। और ये होगा जब तीनों साइड इक्वल हैं तो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जब हमारा पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा तो वो होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम बात करेंगे 4 पॉइंट के लिए। किसके लिए? 4 पॉइंट अगर वो हमें देगा तो हम कैसे, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या उसमें हम देख के बताएंगे कि ये क्या क्या है। क्वाड्रिलेटरल 4 पॉइंट से बनने वाली जो स्ट्रक्चर है या पॉलीगन है उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में भी हम बात कर रहे होंगे सिर्फ पैरेललोग्राम की। किसकी? पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में भी जनरली क्या रहेगा, कौन कौन से होते हैं भाई पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम होते हैं स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि हम 4 केस पढ़ रहे होंगे क्वाड्रिलेटरल में। वो हमें क्या देगा कि एक पॉइंट ए है, उसके कुछ कोऑर्डिनेट दे देगा x1, y1, बी के दे देगा वो हमें x2, y2, सी के दे देगा वो हमें x3, y3, डी के दे देगा वो हमें x4, y4। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली उन पॉइंट्स को लिख करके शायद एक कैसा भी फिगर बनेगी। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ही बनना है उसे। ठीक है, तो वो क्या बनेगा भाई? एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल में मैंने क्या कहा आपको कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी? स्क्वायर, पहले आप रोम्बस लिख लीजिए। ठीक, फिर हम लिखते हैं स्क्वायर, फिर लिखिए रेक्टेंगल और फिर पैरेललोग्राम। ये 4 ही जनरली वो हमसे पूछेगा इस चैप्टर में। ठीक है, वरना सिंपली हम लिख देंगे ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, पर्टिकुलर नाम हम सिर्फ इन्हीं का बता पाएंगे। तो रोम्बस में क्या कंडीशन होती है भाई? देखो, रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी चारों की चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं भाई। क्या रहेगा कि 4 साइड, क्वाड्रिलेटरल है, ये जो चारों साइड हैं ए बी, बी सी, सी डी डी ए, सब बराबर रहने वाली है। मतलब इनके बीच की दूरी में ए मान, या फिर मान लीजिए कि 6 है तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी और ये भी 6 ही होगी। तो जब चारों साइड ए बी, अब मैं कंडीशन लिख देता हूँ कि ए बी इक्वल टू होगा बी सी, इक्वल टू होगा सी डी, इक्वल टू होगा डी ए। ठीक है, ये चारों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो क्या होगा भाई? ये एक रोम्बस होगा। अब मैं एक बार इसका आधा छोड़ के स्क्वायर पे शिफ्ट करता हूँ। स्क्वायर में क्या रहेगा? स्क्वायर में भी ये सब 90 डिग्री हैं। ठीक है, इसमें ये 90 डिग्री के होने ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर में हर एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। मतलब ये सारे 90 के ही हैं। तो स्क्वायर में भी क्या होता है भाई? हर डिस्टेंस क्या रहेगी? मान लीजिए अब की बार ये सारी 5 5 5 5 हैं, मतलब सब ये भी, इसमें भी साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए या ए डी। ठीक है, अब भाई इन दोनों में फिर कैसे अंतर डिनोट करूँगा मैं? अब जब चारों साइड इक्वल निकल के आ गई है मेरी, तो मैं क्या बताऊँ उसे कि वो एक स्क्वायर है या वो एक रोम्बस है? मैं उसे कैसे बताऊंगा कि एक स्क्वायर है या एक रोम्बस है? इसके लिए फिर मैं आगे जो शिफ्ट करूंगा मेरी बात, वो डायगोनल पे जाएगी। क्या जाएगी?
डायगोनल पे जाएगी, ठीक है। अब डायगोनल क्या होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल या किसी भी पॉलीगन में, आप देखिए डायगोनल क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। डायगोनल वो एक लाइन होती है जिसे हम ड्रॉ करते हैं भाई, जो किसी भी पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट के लिए मुझे डायगोनल बनाना है, तो इसके जस्ट एडजेसेंट यानी बिल्कुल पास वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, ये बी, सी और डी बनाया है मान लीजिए मैंने, तो ये बी और ये डी बिल्कुल इसके पास वाले पॉइंट हैं, इन्हें छोड़ करके बाकी जितने भी पॉइंट हैं उनसे आप इसे ज्वाइन कर दीजिए, तो वो हमें क्या मिलेगा, एक डायगोनल मिलेगा। कि एडजेसेंट पॉइंट्स को छोड़ के दूसरे पॉइंट से किसी एक पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन मिलेगी वो क्या कहलाएगी, डायगोनल कहलाएगी। तो आप देखिए ए पॉइंट के लिए मैंने डायगोनल बनाया तो ये ए सी लाइन मिल गई मेरे को। अब बी पॉइंट के लिए मैं डायगोनल बनाऊंगा तो देखिए ए पॉइंट और सी पॉइंट है, इनको मैं ज्वाइन करता हूँ तो साइड ही बनेगी ना। तो एडजेसेंट पॉइंट को इसलिए हम छोड़ते हैं क्योंकि उससे तो हमें साइड ऑब्टेन होती है भाई, साइड मिलती है। तो जो बच गया पॉइंट वो कौन सा है, डी है, तो हम बी से डी को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक अलग डायगोनल मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सी पॉइंट के लिए डायगोनल बनाऊँ, तो देखिए बी और सी तो एडजेसेंट हो गए, ये दोनों क्या बनाएंगे, इसकी साइड बनाएंगे। लेकिन एक से ज्वाइन करता हूँ मैं, तो देखिए मैंने पहले ही ये लाइन ड्रॉ कर दी है, यानी ए के लिए जो डायगोनल है वो ही सी के लिए भी डायगोनल होगा। मतलब जो डायगोनल, जो लाइन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है वो सेम रहेगी ए के डायगोनल और सी के, मतलब ए सी खुद अपने आप में एक ही डायगोनल होगा। मतलब ए और सी एक डायगोनल है और बी और डी एक डायगोनल है, ठीक है। वो ए पॉइंट से और सी पॉइंट से डायगोनल ड्रॉ करने वाली एक ही होगी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या ट्रायंगल में कोई डायगोनल बनेगा, तो आप मेरे को बताइए कि ये ट्रायंगल है, इसमें कोई डायगोनल बनेगा क्या। तो देखिए अगर ये पॉइंट ए, बी और सी में मान लेता हूँ तो बिल्कुल एडजेसेंट पॉइंट छोड़ के मुझे को ज्वाइन करना होता है। तो ए से मैं देखता हूँ दो ही पॉइंट हैं, दोनों की दोनों एडजेसेंट हैं इसके, तो कोई डायगोनल नहीं बन पाएगा। मैंने क्या कंडीशन बताई है कि एडजेसेंट पॉइंट को छोड़ के किसी दूसरे पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक डायगोनल मिल जाएगा। तो ट्रायंगल में 0 डायगोनल होंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स भी वो आपसे पूछ सकता है, ये शायद 8th क्लास में आपका क्वेश्चन रहा होगा या थ्योरी रही होगी। तो अब मैं पूछता हूँ आपसे, डायगोनल की बात चल रही है अभी, मैंने बना दिया एक हेक्सागन जिसकी 6 साइड होती हैं। हेक्सागन का मतलब जिसकी 6 साइड होंगी भाई, ठीक है। तो ये रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब कि जिसमें हर एक साइड इक्वल होगी। ये साइड भी अगर 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, या कैसा भी हेक्सागन आप मान लीजिए यहाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ए से मेरे को सभी पॉसिबल डायगोनल बना के दिखाओ। तो ए से कोई भी सभी पॉसिबल डायगोनल मेरे को अगर बनाने हैं तो मैं क्या करूँगा, ए पॉइंट से एडजेसेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, एफ और बी हैं, इन दोनों से क्या मिलेगी, मेरे को साइड मिलेगी भाई, ठीक है। इसके अलावा जितने भी पॉइंट हैं उन सब से मैं ज्वाइन करूँगा ए को, तो मुझे डायगोनल मिल जाएगा। एक डायगोनल ये मिला मुझे, एक डायगोनल डी पे ज्वाइन करने पे मिला, एक डायगोनल ई को ज्वाइन करने पे मिला, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बी के लिए बात करता हूँ तो देखिए बी के लिए ए और सी को अगर मैं छोड़ दूँ तो बाकी सब के लिए डायगोनल मुझे मिल जाएंगे। तो देखिए आप बी से अगर मैं एफ़ को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे एक डायगोनल मिला, डी को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे एक डायगोनल मिला, और ई को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे एक डायगोनल मिला। तो इस तरह से डायगोनल का कंसेप्ट था सिर्फ ये। तो मैं इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि कैसे क्या डायगोनल होते हैं, ठीक है। तो अब डायगोनल की बात आएगी भाई। तो रोम्बस मान लेता हूँ मैं, ये इसके अंदर ये डायगोनल बनेगा, इसके अंदर ये है हमारा रोम्बस मान लीजिए, इसमें एक डायगोनल है ये D1, ठीक है। एक दूसरा डायगोनल मैं बनाता हूँ D2, ये डायगोनल है D2, ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा भाई, डायगोनल D1 इज नॉट इक्वल टू डायगोनल 2, मतलब साथ में क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, AC इज नॉट इक्वल टू BD। जो AC डायगोनल मैंने ड्रॉ किया है ये BD डायगोनल के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट B है कहीं कन्फ्यूज़न में, ठीक है भाई। AC डायगोनल BD डायगोनल के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब अगर ये डिस्टेंस 7 आई है तो ये 7 नहीं होनी चाहिए, 8, 9 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब स्क्वायर में फिर क्या कंडीशन रहेगी, स्क्वायर में क्या अंतर होगा, स्क्वायर में ये अंतर होगा भाई कि अगर ये डायगोनल D1 है और ये अगर 5 आया है, क्या है, डायगोनल D1 अगर 5 है तो डायगोनल D2 है जो उसे भी 5 ही होना पड़ेगा, मतलब डायगोनल D2 इज इक्वल टू 5। तो हमें क्या मिला, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, इसमें AC नॉट इक्वल टू BD था और इसमें AC इज इक्वल टू BD होगा।
तो अगर कोई कहे कि मुझे बताओ कि रोम्बस है या स्क्वायर है, तो मैं पहले क्या चेक करूँगा 4 पॉइंट से कि चारों साइड निकाल लूँगा, ठीक है, ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस, डी एन डिस्टेंस, और उसके बाद में क्या क्या निकालूंगा, एक ए सी डायगनल निकालूंगा और एक बी डी डायगनल निकालूंगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करूंगा, अगर चारों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, उसके बाद अगर डायगनल भी अगर इक्वल आ गए तो मैं उसे कह दूंगा स्क्वायर, अगर डायगनल इक्वल नहीं आए तो मैं उसे कह दूंगा रोम्बस, ठीक है। तो अब बात आती है रेक्टेंगल की, हम पहुँचते हैं अब रेक्टेंगल पे और पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल देखिए आप, रेक्टेंगल में भी ये सब एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो ये मैं मान लेता हूँ कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में आप जानते होंगे कि लेंथ अपोजिट साइड हैं जो वो इक्वल होती हैं, क्या रहती हैं, इक्वल। अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, तो ये अगर 4 है तो ये भी 4 है। मतलब ए बी जो डिस्टेंस है ये सी डी डिस्टेंस के बराबर होगा और बी सी जो डिस्टेंस है ये ए डी के या डी ए डिस्टेंस के बराबर होगा। अब मैं डिस्टेंस को ए डी और डी ए कुछ भी लिखूँ, ये 4 ही रहने वाला है, क्या है, डिस्टेंस। अब मैं कहता हूँ कि कोई इंसान मेरे से 1 हाथ की दूरी पे खड़ा है, तो मैं अगर उस इंसान से मेज़र करूँगा तो भी तो 1 ही हाथ होगा, ठीक है, या फिर 1 फुट 1 मीटर। मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों आपस में 1 मीटर की दूरी पे हैं, ये इससे 1 मीटर की दूरी पे, तो इससे ये भी तो 1 मीटर की दूरी पे ही होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा ए डी या डी ए करें हम, प्लस माइनस नहीं होगा इसमें कन्वर्ट, 4 ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या रहेगा कि चारों साइड इक्वल है, क्या है, सॉरी चारों साइड इक्वल नहीं, अपोजिट साइड्स इक्वल है, ए बी इक्वल है सी डी के, एंड इसी के साथ बी सी साइड है जो ये इक्वल है ए डी या डी ए के, ठीक है। इसी के साथ अब डायगोनल की अगर हम बात करेंगे, पहले पैरेललोग्राम की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन रहती है भाई, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। ये 2 लाइन है ये अपने आप में पैरेलल हो, ये 2 लाइन है ये अपने आप में पैरेलल हो, दोनों पैरेलल होंगी और दोनों की दोनों इक्वल हो, अपोजिट। मतलब ये अगर 3 है तो ये भी 3 हो, ये अगर 5 है तो ये भी 5 हो। ये ABCD हम क्या मान लेते हैं, एक पैरेललोग्राम मान लेते हैं भाई। ये साइड अगर 5 है तो ये भी 5 हो, ये 3 है तो ये भी 3 हो और दोनों की दोनों पैरेलल हो। इसमें एंगल की कोई कंडीशन नहीं होती। ये चैप्टर 8th में आप क्लास 8th में पढ़ा होगा आपने कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल अगर 80 है तो ये एंगल भी 80 होगा। और इसी के साथ मैंने क्या कहा कि एडजेसेंट एंगल, इस एंगल के साथ अगर हम ये एंगल जोड़ें, ठीक है, या फिर हम ये एंगल जोड़ें, दोनों का सम 180 होना चाहिए। मतलब 80 के साथ ये एंगल जोड़ूं तो 180 होना चाहिए। 180 माइनस 80 अगर मैं कर देता हूं तो मुझे 100 मिल गया। मतलब ये एंगल जो बी है ये 100 होगा। फिर इसी के साथ क्या कंडीशन है, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, तो ये भी 100 हो गया। तो ठीक है, अब पैरेललोग्राम की हम बात कर रहे थे। मैंने क्या कहा कि ए बी बराबर होना चाहिए बी सी के, ना सॉरी, ए बी बराबर होना चाहिए सी डी के, सॉरी, ए बी बराबर होना चाहिए, ये जो है ये इसके बराबर होना चाहिए सी डी, एंड बी सी साइड है जो ये बराबर होनी चाहिए डी ए के। तो फिर वही बात आ गई कि ये दोनों की दोनों कंडीशन किस में फॉलो कर रही हैं, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। फिर से ये 2 की 2 कंडीशन अपने आप को रिपीट कर रही हैं। फिर हम किस पे शिफ्ट करेंगे भाई, डायगोनल पे शिफ्ट करेंगे। तो डायगोनल पे देखिए, डायगोनल को हम हिंदी में विकर्ण बोलते हैं भाई। डायगोनल को हिंदी में बोला जाता है विकर्ण। तो ए सी डायगोनल बनाया मैंने और फिर बी डी डायगोनल बनाया। अगर ये डायगोनल D1 बराबर है डायगोनल D2 के, मतलब ये अगर 6 है, सॉरी 8 है मान लीजिए, तो ये भी 8 ही आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ डायगोनल बनाता हूँ, ये दोनों डायगोनल अगर अलग लगाते हैं, D1 अगर 8 है तो D2 अगर 9 आया है, मतलब इसमें डायगोनल इक्वल्स नहीं होंगे, इसमें डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो रेक्टेंगल में क्या रहेगा, अगली जो कंडीशन है जो इन दोनों को अलग करेगी कि AC इक्वल टू होगा BD, और यहाँ पे क्या रहेगा AC नॉट इक्वल टू BD, कि डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। तो 4 पॉइंट के लिए मैंने आपको कहा था, 4 पॉइंट की हम बात करेंगे। तो 4 पॉइंट के लिए हमने जो बातें की हैं वो क्या क्या है, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। इन्हीं चीज़ों को लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, रोम्बस में क्या रहेगा, ऑल द साइड्स आर इक्वल। क्या रहेगा, व्हेन डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन एवरी पेयर ऑफ 4 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस ऑब्टेन्ड इज इक्वल फॉर ऑल द पेयर ऑफ पॉइंट्स एंड डायगोनल्स AC and BD are also equal, diagonals AC and BD are not equal, then we say the polygon या quadrilateral as rhombus. And for square, the distance measured between
every pair of 4 points and the distance obtained for every pair is equal to the distance of other pairs, and also the diagonals AC is equal to diagonal BD, then the polygon या quadrilateral will be a square. रेक्टेंगल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या रहेगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एज वेल एज डायगोनल आर आल्सो इक्वल. इसमें क्या रहेगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. ठीक है, तो ये कंडीशन है क्वाड्रिलेटरल की. हम उसमें कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे. इसके बाद हमें जो शिफ्ट करना है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो सेक्शन फार्मूला का है एक्चुअली. तो हम सेक्शन फार्मूला का यहाँ पे अगला टॉपिक कर रहे होंगे जो कि 10th क्लास में ही है. तो हम ये है ना, वीडियो का साइज़ 15 मिनट्स के अप्रोक्स हो चुका है 16 के, तो अगली वीडियो में ही करेंगे सेक्शन फार्मूला, ताकि वीडियो भी नहीं हो जाए और टॉपिक भी नया. तो थैंक यू.